हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान 2015 के 50 प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले आप भी देखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? बिहार अकाल 1873, बी है यहाँ पर राजपूताना अकाल 1868 से 79, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866 से 67 और उड़ीसा अकाल 1866 से 67। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर है डी, उड़ीसा अकाल 1866 से 67। और उसकी प्रचंडता के कारण ही प्रकोप का समुद्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। 21 अक्टूबर 1943 को, 22 अक्टूबर 1943 को, 23 अक्टूबर 1943 को और 24 अक्टूबर 1943 को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 21 अक्टूबर 1943 को। ए ऑप्शन आपका सही होगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 से सिंगापुर में की थी। इसमें एच.सी. चटर्जी को वित्त मंत्री बनाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी है बिंदुसार, सी है अशोक और डी है रुद्रदामन प्रथम। तो दोस्तों, तीसरा का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन प्रथम द्वारा बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने कराया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ए 78 ईस्वी, बी 81 ईस्वी, सी 98 ईस्वी और डी है 121 ईस्वी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, 81 ईस्वी। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष 81 ईस्वी में बौद्ध प्रतिमा अभिलेख को स्थापित किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील का संगठक नहीं है? ए एल्यूमिनियम, बी क्रोमियम, सी आयरन और डी है निकेल। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ए, एल्यूमिनियम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टेट्रा इथाइल लेड टेल है एक एंटीऑक्सीडेंट, एक एंटी नॉक यौगिक और एक डिडक्टेंट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, 6 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, एक एंटीऑक्सीडेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग, सर जॉन लॉरिस, लॉर्ड एल्जिन और लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल के शासनकाल 1856 से 1862 के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सिफोलॉजी क्या है? चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकी अध्ययन, वर्षा पैटर्न का अध्ययन, जीन विकास का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर 8 है का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए,
सिफोलॉजी के अंतर्गत चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। बर पिंड किसमें पाया जाता है? शुक्राणु में, रेटिकुले कोशिका में, और मादा कायिक कोशिका में, और नर कायिक कोशिका में। तो दोस्तों 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी। बर पिंड की खोज मोरेवर ने की थी। यह महिलाओं की कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है और ये एक निष्क्रिय एक्स क्रोमोसोम है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में, लगभग 2 मिनट में, लगभग 6 मिनट में, लगभग 4 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 500 सेकंड या 8 मिनट 18 सेकंड में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे कि आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान और ब्रिटेन। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें ISI आपकी इंटेलिजेंस संस्था है पाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 13। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने राज्य समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध करना आवश्यक है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और कभी भी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 13 का आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर 14 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, 35 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम है। निर्मल भारत अभियान के अभियान दूत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन देख लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, विद्या बालन। तो दोस्तों यहाँ पर स्वच्छता अभियान के अंदर निर्मल भारत अभियान के दूत थी अभिनेत्री विद्या बालन। ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है। ये आपका सही हो जाएगा डी। दोस्तों यहाँ पर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 9 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में विकसित प्रथम वैक्सीन को लॉन्च किया। रोटा वायरस, ओरल पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ओरल टाइफाइड। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, रोटा वायरस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? CBI, CBC, कैग और RBI। तो दोस्तों यहाँ पर 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? कैग को। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? आगरा, नरौरा, नोएडा और मथुरा। तो दोस्तों 18 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, नरौरा में। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। इसके अतिरिक्त काकरापारा गुजरात, रावरभाटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कुडमकुलम तमिलनाडु और हरिपुरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? नाग, त्रिशूल, पृथ्वी और वायु। तो दोस्तों यहाँ पर सतह से सतह सी ऑप्शन आपका पृथ्वी सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजना के क्रियान्वयन में
सर्वोच्चतम राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन है सिक्किम, केरल, गोवा, असम। तो 20 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, सिक्किम। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? ए फंगस, बी बैक्टीरिया, सी कृमि और डी है आपका पशु। तो दोस्तों यहाँ पर 21 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, वर्मी कंपोस्टिंग कृमि से की जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बी.एस. नायपाल, दीपक चोपड़ा, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर.के. नारायण। तो दोस्तों 22 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। दोस्तों यहाँ पर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, कौन था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 23 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 23 का ए, चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा अबू इसाक द्वारा की गई। भारत में इस शाखा के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इसी शाखा में फरीदुद्दीन औलिया थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा। इन्हीं का कथन है कि हनूज दिल्ली दूर अस्ते जो मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में दिया गया था। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। दारुल उलूम की स्थापना की थी? दारुल उलूम ये आपका ऑप्शन देखते हैं, मौलाना शिबली नुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलाना अब्दुल्ला चकलवी ने, मौलाना अहमद रिजा खान ने। तो दोस्तों 24 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। यहाँ पर मौलाना हुसैन अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? शीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो दोस्तों 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, जापानी इंसेफेलाइटिस। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, चीनी लेखक भारत यहाँ पे का उल्लेख किस नाम से करते हैं? फी क्यो की, इन तू, सी सू की, सिकियो पोनो। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? वो करते हैं, चीनी लेखक भारत को इन तू नाम से उल्लेखित करते हैं, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इन तू। पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किस 2 स्टेशनों के बीच चलेगी? मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली मुंबई और मुंबई गोवा, दिल्ली आगरा। तो दोस्तों 27 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस याद में मनाया जाता है अब्राहम लिंकन के, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन, मार्टिन लूथर किंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर होगा 28 का वो आपका हो जाएगा डी, मार्टिन लूथर किंग। अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी महीने का तीसरा सोमवार मार्टिन लूथर किंग दिवस अवकाश के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ओटावा किस देश की राजधानी है? फिजी, साइबेरियन, ग्रीनलैंड और कनाडा की। तो दोस्तों यहाँ पे 29 का जो सही आंसर होगा, ओटावा आप राजधानी है कनाडा की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? गंगा, नर्मदा, गोदावरी और ताप्ती। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, गोदावरी।
जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जायकावाड़ी जल विद्युत परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। बी है आपका जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पर 31 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी। सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है और जबकि चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है, तो जिससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ और महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, महाधिवक्ता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। संसद में शून्यकाल होता है जब विपक्षी दल के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं, जब कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सूत्रों के बीच का मध्यांतर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। लोकसभा का सभापति या चेयरमैन कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, संसदीय मामलों के मंत्री। तो दोस्तों 34 का जो सही आंसर होता है वो होता है आपका सी। लोकसभा का सभापति कौन होता है? अध्यक्ष। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नई दिल्ली में हुआ थॉमस कप 2014 का विजेता कौन सा देश है? मलेशिया, चीन, जापान, इंडोनेशिया। तो दोस्तों ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो ये आपका सही हो जाएगा सी, जापान। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। सर्वप्रथम किस देश में एशियन गेम यानी कि एशियन खेल आयोजित हुए थे? टोक्यो, बीजिंग, नई दिल्ली, बैंकॉक। तो दोस्तों यहाँ पे 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एशियन गेम, सी ऑप्शन सही होगा, नई दिल्ली में। तो 36 का जो सही आंसर था उसी आपको टिक लगा ही लिए हैं। सर्वप्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में 4 से 11 मार्च 1951 में किया गया था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? 25 इंच, 28 इंच, 30 इंच और 32 इंच। तो दोस्तों यहाँ पर 37 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी। क्रिकेट के प्रत्येक स्टंप की ऊंचाई 28 इंच या 71.1 सेंटीमीटर होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? कोकून, कैटरपिलर, झिल्ली, प्यूपा और वयस्क। तो दोस्तों 38 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कोकून की अवस्था में रेशम का जो उत्पादन होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? 12, 18, 20, 22। तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, 20 दांतों को। अब हम चलते हैं, टोटल कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। इसमें है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक रक्तदाता होता है? ए, बी, बी और ओ। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें सर्वदाता जो होता है वो सर्वग्राही ग्रुप माना जाता है और ग्रुप ओ जो होता है वो सर्वदाता होता है। तो यहाँ पे सर्वदाता ग्रुप के बारे में पूछा जा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या है 27, 28, 29 और 30। तो दोस्तों यहाँ पर 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ये उस समय के करंट का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखते हैं। लोकसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एम थमी दुरुई किस दल से संबंधित है? बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके। तो दोस्तों यहाँ पे 42 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। 43 देखते हैं। वह एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता है?
सीमा पुनिया, अरपिंदर सिंह, विकास शिवेगौड़ा और सतीश शिवलिंगम। तो दोस्तों 43 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, सतीश शिवलिंगम। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने तो एक लाइक जरूर इस वीडियो को करिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो 44 का जो सही आंसर, आशा करती हूँ कि सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा। इसमें आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक का नाम है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक। तो दोस्तों यहाँ पर भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पलारगंज म्यूजियम स्थित है। ए चेन्नई में, नई दिल्ली में, सी मुंबई में और डी है हैदराबाद में। तो दोस्तों 46 का जो सही आंसर होगा, सालारगंज म्यूजियम मूसी नदी के किनारे कहाँ पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर, यकृत का कैंसर। तो दोस्तों 47 का जो सही आंसर होगा, सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट, वो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन 48 देखते हैं। अजैव निम्नीकरण ये अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। दहन, क्षेपण और दफन और पुनर्चक्रण। तो दोस्तों 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, पुनर्चक्रण। अजैव निम्नीकरणीय ऐसे प्रदूषक हैं जिनका जीवाणुओं द्वारा विघटन नहीं किया जा सकता है। इनका पुनर्चक्रण ही निपटान का सर्वोत्तम उपाय है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोनों क्वेश्चन ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुनन की दवा प्राप्त होती है यूकेलिप्टस के पेड़ से, सिनकोना के वृक्ष से, कालकूट के पेड़ से और अशोक के पेड़ से। तो दोस्तों यहाँ पर 49 का सही आंसर आपका कुनैन की दवा सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही होगा। और एटीएम का अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मैकेनिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर जो 50 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमें ये बताइए कि हमारा ये प्रयास से आपको कितना सहायता कर रहा है। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो से संबंधित जितने भी आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ रहेंगे उन सब की लिंक हम आपको दे रहे हैं, हिंदी व्याकरण की लिंक आपको दे रहे हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह से खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना पढ़ाई जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।